कई बार जो कहानियां हमें बहुत सीधी सादी लगती हैं, उनके अंदर बड़े गहरे मतलब छुपे होते हैं। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं और उसके असली सार को समझते हैं। आज हम गोता लगाने वाले हैं हिंदी भक्ति फिल्म माँ भवानी की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इस सवाल की पड़ताल करती है कि आस्था की शक्ति की आखिर सीमा क्या है। क्या ये सच में इतनी ताकतवर हो सकती है कि प्रकृति के नियमों को भी पलट दे? अब हम फिल्म की पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक नहीं दोहराएंगे। इसकी जगह हम इसे 4 मुख्य विचारों के जरिए समझेंगे, जो इस कहानी की नींव है। पहला है भक्ति का मार्ग, दूसरा है आस्था की परीक्षा, तीसरा न्याय का तराजू और आखिर में देवी का अवतार। तो हमारा पहला पड़ाव है भक्ति का मार्ग। फिल्म की शुरुआत ही हमें ये दिखाने से होती है कि सच्ची, अटूट आस्था का आदर्श रूप कैसा होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भार्गव का किरदार। देखिए, उनकी अटूट तपस्या उन्हें सीधे भगवान शिव तक ले जाती है और इनाम में उन्हें मिलता है एक दिव्य शस्त्र और एक नया नाम भी, परशुराम। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, सच्ची भक्ति का फल हमेशा दिव्य ही होता है। और ये सोच सिर्फ भार्गव की नहीं है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि इस बात पर और भी जोर देते हैं कि अटूट आस्था ही, सिर्फ और सिर्फ अटूट आस्था ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर ये अटूट आस्था बस एक पल के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए डगमगा जाए? फिल्म फौरन इस आदर्श को एक चुनौती देती है और हमें दिखाती है कि भक्ति का मार्ग असल में कितना मुश्किल है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है परशुराम की मां रेणुका की कहानी से। यहीं पर आस्था की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होती है। जरा सोचिए, रेणुका ने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति में गुजारी है, लेकिन बस एक पल के लिए उनका ध्यान भटकता है और इस छोटी सी मामूली सी चूक को ही उनकी सबसे बड़ी, बल्कि एक विनाशकारी गलती मान लिया जाता है। असल में उनका ये जो अपराध था, वो पतिव्रता धर्म का उल्लंघन माना गया। अब ये सिर्फ कोई नियम तोड़ना नहीं था, ये एक तरह से वो आध्यात्मिक शपथ तोड़ने जैसा था जिसमें पति को ही भगवान का दर्जा दिया जाता था। और इस सिर्फ एक मानसिक चूक की सजा मौत। और कहानी यहाँ और भी क्रूर हो जाती है, क्योंकि इस सजा को अंजाम देने का हुक्म उनके अपने ही बेटों को मिलता है। ये जो इतनी कठोर सजा है, यहीं से फिल्म अपने तीसरे और शायद सबसे जरूरी मुद्दे पर आती है, न्याय, या जिसे हम धर्म भी कहते हैं। और यहाँ हमें धर्म की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है ऋषि जमदग्नि का न्याय, एकदम कड़ा, सिद्धांतों पर चलने वाला, जिसमें माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं। और दूसरी तरफ है गांव की मुखिया राजेश्वरी दीदी का न्याय, जो आज के जमाने का है, जो समाज के भले और सुधार के बारे में सोचता है। अब देखिए राजेश्वरी दीदी का तरीका कितना अलग है। जहां ऋषि ने तो अपनी दिव्य दृष्टि से पत्नी के मन की बात जान ली थी, वहीं राजेश्वरी दीदी तर्क और सबूतों से काम लेती हैं और एक अपराधी को सामने लाती हैं। उनकी सजा का मकसद किसी को खत्म करना नहीं, बल्कि समाज में बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिल्म इन 2 दुनियाओं को, एक जहां इंसान से गलती होती है और दूसरी जहां भगवान के मायार इतने ऊंचे हैं, इन्हें जोड़ती कैसे है? खैर, इसका जवाब है देवी का अवतार। फिल्म की जो दूसरी कहानी है, जो आज के समय की है, उसमें पूरा गांव बीमारियों और भ्रष्टाचार से तबाह हो रहा है। मतलब एक तरफ पुरानी कहानी में आध्यात्मिक गिरावट थी, तो यहाँ समाज में गिरावट है। ये बिल्कुल एक आईने की तरह है। और ऐसे मुश्किल वक्त में कोई चमत्कार होता है, दिव्य शक्ति खुद आती है मदद करने, लेकिन आसमान से उतरकर नहीं, बल्कि एक आम सी औरत के अंदर समाकर। और देखते ही देखते वो औरत एक चमत्कारी वैद्य और भविष्यवक्ता बन जाती है, जिसे लोग जोगी माँ कहने लगते हैं। और यहीं आकर फिल्म का सबसे बड़ा राज खुलता है। रेणुका, जिन्हें सब एक गलती करने वाली भक्त समझ रहे थे, वो असल में खुद महाशक्ति थीं। मतलब उनकी पूरी कहानी ही एक दिव्य लीला थी, एक परीक्षा। तो आखिर में फिल्म दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ देती है। संदेश बिल्कुल साफ है, वो दैवीय शक्ति जो रेणुका के रूप में थी, वही शक्ति अब जोगी माँ बनके गांव को बचा रही है। और इस शक्ति से जुड़ने का रास्ता है
अटूट विश्वास यानी भरोसा। तो फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो दिव्य शक्ति, वो डिवाइन फोर्स आम इंसानों के जरिए ही दुनिया में संतुलन लाती है, तो आज इस दुनिया में हम उस शक्ति को कहाँ-कहाँ महसूस कर सकते हैं? शायद आस्था, न्याय और करुणा के हर छोटे बड़े काम में वो शक्ति आज भी मौजूद है।